श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 127वें सेशन में आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं विभूति योग 10वां अध्याय, और हम लोगों ने 39 का श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमः अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम। तो मैं सब चीजों का बीज हूँ, मेरे बिना चर और अचर की अस्तित्व नहीं हो सकती है, ये उन्होंने कहा। लास्ट 3 श्लोकों में सीवी भगवान ने बंद कर दी है, अब सीवी के बारे में खुद बता रहे हैं। तो वहां वो बोल रहे हैं, 40वां श्लोक लेते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, विभूतीनां परन्तप। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो, एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, विभूतेर्विस्तरो मया। एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। न अंत अस्ति, नान्तोऽस्ति, मेरे विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता रामायण में कहते हैं। तो मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और इसीलिए ये अभी तक मैंने तुमको जो बताया वो तो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल था, उद्देश्यतः एक पोर्शन, प्रोक्तो बताया। उद्देश्य यानी ये उद्देश्यतः एक पोर्शन, प्रोक्तो डिक्लेयर किया, बताया, विभूति। विस्तरो जो मेरा जो टॉपिक है, इसके जो ब्रेड्थ है उसके अंदर में से एक छोटा सा पोर्शन मैंने तुमको सुनाया। तो यहां देखिए 75 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन इन एवरीथिंग दैट वी सी। हमें उनको उनकी अनुभूति होने के लिए उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है। एक पेंट्स की कंपनी थी, व्हेनेवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस, व्हेनेवर यू सी एनीथिंग ग्रेट थिंक ऑफ मी, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वही यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन ने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि मैं तुमको कैसे याद करूं। अनन्य भजन करने को बोलते हो, अनन्य भक्ति करने को बोलते हो, तो मैं तुमको याद कैसे करूं। तो उसके लिए ये पूरी जो 75 एग्जाम्पल्स थे, इनको उन्होंने हमें बताया। तो ये श्लोक और एक बार लेते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। 41 श्लोक के अंदर में अब आगे बोलते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं, यद्यद् विभूतिमत् सत्यं श्रीमद्दूर्जितमेव वा,
श्रीमत्तूर्जितमेव वा यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तद्देवागच्छत्वाम् तत्तद्देवावगच्छत्वाम् मम तेजोंशसम्भवम् मम तेजोंशसम्भवम् तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम् यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम्। जहां भी तुम्हें कोई भी चीज की विभूति दिखे उसके अंदर में मेरी ही अंश से ये तेज तुमको दिख रहा है, ये तुम समझ लो अर्जुन। जब भी तुम किसी भी चीज की सौंदर्य देखते हो, किसी भी चीज की पावर देखते हो, किसी भी चीज की ग्लोरी देखते हो, तब तब मुझे याद करो, क्योंकि ये मेरे ही एक अंश से, ये तेज मेरे ही एक स्पार्क से ये उत्पन्न हुआ है। हम आजू बाजू में जब देखते हैं, देखिए हमारे अभी हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ये बात पहुंच रही है वाईफाई के द्वारा। यदि किसी को वाईफाई के बारे में या ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के बारे में ना पता हो तो उसको ये मैजिक लगेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति उस डिवाइस के अंदर में ही है। जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तब हमारे घर पे एक रेडियो होता था, वाल्व वाला रेडियो। उसको पहले थोड़ा सा गर्म होना पड़ता था, फिर धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने पर साउंड आता था। और हमारी दृढ़ धारणा थी कि इसके अंदर में छोटे छोटे लोग रहते हैं जो कि गाना गाते हैं। अब ये बच्चों वाली जो बात है, ये चीज ही हमारे अंदर में भी जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें ये समझ में नहीं आती है कि इस दुनिया के अंदर में ये सब कुछ जो हो रहा है ये कितना ऑर्डरली है। लेट अस टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हमारी पृथ्वी जो है, इस पर लाइफ है। हमारी इस सोलर सिस्टम के अंदर में दूसरे कहीं लाइफ नहीं है, इतना हम लोगों ने प्रमाण कर लिया है। बाकी शायद पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी जगह होगी जहां लाइफ होगी, ये भी साइंटिस्ट लोग अनुमान करते हैं। मगर हमारी जो जो पृथ्वी है वो एग्जैक्टली जिस पोजीशन है उससे यदि कुछ 10-12 हजार किलोमीटर करीब सूर्य के हो जाती या 10-12 हजार किलोमीटर दूर चले जाती, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ हमें या तो ज्यादा हो जाता या कम हो जाता, एग्जैक्टली जहां चाहिए वहां। यदि उसके साथ उसका चंद्रमा नहीं होता, पृथ्वी के साथ उसका चंद्रमा नहीं होता जिसके कारण ऑर्बिटल टाइड्स हमें मिले, तो लाइफ की प्रोडक्शन में संभव नहीं होता। तो ये सारी चीजें कितनी ऑर्डरली नेचर ने अपने आप ही बनाया। इसके पीछे एक इंटेलिजेंस, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसको हम वेदांत में प्रज्ञा कहते हैं, वो प्रज्ञा यानी प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा ब्राह्मण का ही एक परिचय है। तो ये इसीलिए ये हमें यहाँ क्लियरली श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल ट्रूथ है कि यद यद विभूति मत सत्वम। तो यद जहां जहां तुम विभूति का अस्तित्व देखते हो, श्रीमत यानी जब श्रीमत ब्यूटीफुल, ऊर्जितम ग्लोरियस, एव वा, और या उस या ग्लोरियस या ब्यूटीफुल की कोई भी चीज देखते हो, तत् तत् वो सब, एव ओनली, अवगच्छ जान लो, त्वम तुम, मम मेरा, तेजोंश, तेजोंश का मतलब तेज के अंश से, संभवम उसमें से पैदा हुआ है। यत् यत् विभूति मत् सत्वम श्रीमत्तूर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। श्री कृष्ण ने हमें एक्सरसाइज यहां हमें ऑलरेडी दे दी है। अगले 15 दिन की एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, इस श्लोक को ध्यान करिए। इस श्लोक में ही उनका एक्सरसाइज भी हमारे लिए दिया गया है। इसके ऊपर हम लोग वापस आते हैं। श्लोक नंबर 42 लास्ट श्लोक है।
अथवा बहुनैतेन नैतेन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा और बहुना डिटेल्ड एतेन बाय दिस किम क्या ज्ञातेन तव क्या जानकर जानने पर अर्जुन विष्टभ्या परवेट करना व्याप्त होना और सपोर्ट करना दोनों एक साथ अहम मैं इदम ये कृत्स्नम सारा एक एक अंशेन छोटा सा फ्रैक्शन स्थित उसमें स्थित यानी सिचुएटेड जगत इस क्रिएशन तो यानी यहाँ क्या कह रहे हैं इतना डिटेल करके क्या लाभ है अर्जुन इतना ही जानो कि ये तो जो तुम जगत देख रहे हो इस जगत मेरे ही एक अंश से सपोर्टेड है जगत का मतलब क्या जायति गच्छति तिष्ठति यानी जो मेरी वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विषय वस्तु व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मेरा एक अंश बाकी है यानी यहाँ श्री कृष्ण एक चीज और भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि देयर आर थिंग्स बियॉन्ड द जगत जो कि हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं पुरुष सूक्त के अंदर में पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि तो यहाँ पाद का मतलब होता है 1/4 इस विश्व के भूत विश्व क्या यानी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में 1/4 से उन्होंने अपना उसको प्रकट किया बाकी 3/4 तो हमारे सामने हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं यानी हमारी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड से और बहुत बड़ी है मगर उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है ये मेरे में ही स्थित है ये एक्चुअली ये कहानी हमारे पुराणों में भी है गणेश जी की और कार्तिकेय जी की कंपटीशन की कहानी सबको पता होगी कि जिसके अंदर में गणेश जी ने कंपटीशन जीता शिव जी को और पार्वती जी को प्रदक्षिणा करके पुरुष और प्रकृति को प्रदक्षिणा करने से पूरे विश्व का प्रदक्षिणा हो जाता है ये उन्होंने प्रमाण किया तो जैसे शिव और पार्वती कहीं एक जगह से हिले नहीं मगर पूरी विश्व उनके अंदर में समाई हुई है वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के सामने खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि पूरा विश्व मेरे अंदर ही समाया हुआ है मेरे से ही इसके अंदर में पावर आता है मुंडक उपनिषद इसका बहुत सुंदर एक श्लोक है एक्चुअली आरती के समय ये श्लोक भी यूज किया जाता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतायम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति जब आरती दिखाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये सूर्य जहां सूर्य की तेज भी नहीं पहुंचती वहां सूर्य का तेज नहीं पहुंचता वहां चंद्र के अंदर में कोई ज्योति नहीं है और तारे अंधे हैं जहां विद्युत का उजाला नहीं है वहां मेरी ये छोटी सी जो कर्पूर की आरती दिखा रहा हूं इसका क्या मतलब है ये जो सब कुछ यहाँ उज्जवल है ये तो सिर्फ तुम्हारे ही उसी के पर ब्रह्म के पावर से ये उज्जवल है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तो यहाँ
लास्ट वाले श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली उन्होंने अनाउंस किया या डिक्लेयर किया कि मैं एक फ्रैक्शन से मेरी पूरी इस हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी भी लिमिटेड है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के माध्यम से जिस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इनका एक सिर्फ फ्रैक्शन है। तो यहां उन्होंने एक छोटा सा इंडिकेटर दे दिया कि तो ये फ्रैक्शन के बाहर जो है वो क्या है। तो वो हमें अगले चैप्टर में विश्व रूप दर्शन के अंदर में हमें मिलेगा। मगर उस विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को स्पेशल आंख मिली थी, स्पेशल आंख उनको दी गई थी। यानी स्पेशल आंख का मतलब ये नहीं कि वहां ऑप्टिकल सर्जरी की गई कोई या कोई आंख की ऑपरेशन करके नई आंख बैठाएगी, उनकी पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया गया। वो पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा, और उस तैयारी के लिए हमको पहले श्लोक नंबर 41 को वापस याद करना है। यत् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत्तेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। तो बोल रहे हैं कि जहां तुम कोई भी चीज का पावर देखो, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। मैं किसी एक व्यक्ति को जानता हूं जो आप उससे बात करने जाएंगे तो हर बार वो 40 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, और डिटेल में, हाँ, उसने वो लाल साड़ी पहनी थी, उसके चप्पल फटे हुए थे, उसने ऐसे करके खाया, उसने ये बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ये बस वहीं फंसे हैं वो। तो हम लोगों को क्या होता है कि लगता है ये क्यों ऐसा है, ये बहुत इरिटेटिंग है। मगर आप यदि थोड़ा सा पीछे चले जाएं और श्लोक का याद करें तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्मृति हूं, स्मृति मैं हूं। तो देखिए इस व्यक्ति के अंदर में स्मृति का पावर जो है हमारे या आपसे काफी ज्यादा है। तो वो स्मृति के अंदर में श्री कृष्ण या परमात्मा या परब्रह्मन, ब्रह्मन ही वहां प्रज्वलित हो रहा है। ये जब जैसे ही हमारे अंदर में ये थिंकिंग आ जाती है तो एक तो हमारे अंदर वो इरिटेशन चला जाता है, और दूसरी तुरंत ही उनकी अनुभूति होने लगती है। एक्सरसाइज 15 दिन के लिए, जब जब एक साथ में ना छोटा सा नोटबुक पॉकेट में या बैग में रख लीजिए एक कलम के साथ, और सारे दिन में डेट डाल दीजिए। और जैसे जैसे आप इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ दिख रहा है, आप गाना सुन रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी करें, जैसे ही कुछ चीज अनयूजुअल दिखे, कुछ अच्छी दिखे, उसको नोट डाउन करें और उसके बाजू में ओम लिख दें। तो ये हमारे डेली प्रैक्टिस के अंदर में कि हम कितनी बार हमारी माइंड शिफ्ट होकर उनकी विभूतियों को वापस याद कर सकता है। ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 15 दिन के लिए। तो ये 15 दिन हमें ये फॉलो करना है। और अब हम चैप्टर को एंड करते हैं। तो चैप्टर को एंड करने के लिए हमारे नॉर्मल एंडिंग का जो प्रोसेस होता है ओम तत्सत बोलकर, तो वैसे हम एंड करेंगे। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। तो अगला हम लोग आज से 15 दिन के बाद वापस हम लोग शुरू करेंगे। अनाउंसमेंट हम अपने अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप के माध्यम से कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।